श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों की पावन और शीतल धूल से अपने मन रूपी दर्पण को मांझकर स्वच्छ और निर्मल करता हूँ। जैसे धूल जमे दर्पण में मुख साफ नहीं दिखता, वैसे ही अहंकारी मन में ईश्वर का दर्शन असंभव है। मन शुद्ध करने के उपरांत मैं श्री रघुनाथ जी के उस पवित्र यश का गान करता हूँ, जो भक्त को जीवन के चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, मैं स्वयं को अज्ञानी और सामर्थ्यहीन मानकर आपका अनन्य भाव से स्मरण कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि और शक्ति अत्यंत तुच्छ है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शारीरिक बल, श्रेष्ठ बुद्धि और आध्यात्मिक विद्या का दान दें। इसके साथ ही मेरे मन के भीतर व्याप्त सभी क्लेशों, विकारों और नकारात्मक विचारों को सदा के लिए मिटा दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और अनंत गुणों के अथाह महासागर श्री हनुमान जी की सर्वत्र जय जयकार हो। आप वानरों के राजा और साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। आपका तेज और आपकी कीर्ति स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इन तीनों लोकों में दीपक के समान प्रकाश फैला रही है। आपकी महिमा से ही यह समस्त ब्रह्मांड आलोकित और संचालित हो रहा है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप भगवान श्री राम के सबसे अनन्य और विश्वसनीय संदेश वाहक हैं। आप ऐसी असीमित और अतुलनीय शक्ति के निवास स्थान हैं, जिसकी तुलना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और से नहीं की जा सकती। माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेने के कारण आप अंजनी पुत्र कहलाते हैं और पवन देव के अंश होने के कारण आपको पवन सुत के नाम से संपूर्ण विश्व जानता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात आप महान योद्धा और अत्यंत पराक्रमी वीर हैं। आपका शरीर वज्र के समान कठोर, शक्तिशाली और कभी न टूटने वाला है। आप मनुष्य के भीतर के कलुषित विचारों, अज्ञानता और कुबुद्धि का समूल नाश करते हैं। जो लोग सत्कर्मों के मार्ग पर चलते हैं और जिनकी बुद्धि पवित्र है, आप सदैव उनके मित्र और मार्गदर्शक बनकर उनके साथ रहते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका शारीरिक वर्ण तपते हुए शुद्ध स्वर्ण के समान तेजस्वी और चमकीला है। आप अत्यंत सुंदर, मांगलिक और भव्य वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में दिव्य मणिमय कुंडल झिलमिला रहे हैं और आपके मस्तक पर सुंदर, घने तथा घुंघराले बाल आपके मुखमंडल की आभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांझे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके एक हाथ में वज्र के समान कठोर और प्रलयंकारी गदा विराजमान है, जो दुष्टों का दमन करती है, और दूसरे हाथ में विजय की दिव्य पताका सुशोभित है, जो धर्म की स्थापना का प्रतीक है। आपके कंधे पर मूंज की घास से बना अत्यंत पवित्र जनेऊ शोभा दे रहा है, जो आपके अनुशासित, संयमित और आध्यात्मिक जीवन को दर्शाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आपका पराक्रम, शौर्य और आपका दिव्य तेज इतना महान है कि पूरा जगत आपकी वंदना करता है और देवता भी आपके चरणों में शीश नवाते हैं।
विद्यावान गुनी यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप 14 विद्याओं और 64 कलाओं के परम ज्ञाता, अनंत गुणों की खान और अत्यंत कार्यकुशल तथा बुद्धिमान हैं। आपके पास अपार ज्ञान है, फिर भी आप में रंच मात्र भी गर्व नहीं है। आप अपने आराध्य भगवान श्री राम के हर कार्य को सिद्ध करने के लिए सदैव व्याकुल, उत्सुक और तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आपको भगवान श्री राम की दिव्य कथाएं और उनके पावन चरित्र को सुनने में असीम आनंद मिलता है। आप राम नाम के अमृत रस के सच्चे प्रेमी हैं। आपकी इसी निस्वार्थ और गहरी भक्ति के कारण भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सदैव साक्षात रूप में आपके हृदय के भीतर निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने माता सीता के सामने अपनी विनम्रता और कोमलता का परिचय देते हुए अत्यंत छोटा और सूक्ष्म रूप धारण किया, ताकि वे आपको देखकर भयभीत ना हों। लेकिन जब अधर्म को दंड देने की बारी आई तो आपने अत्यंत विशाल, विकराल और भयानक रूप धारण करके पूरी रावण की लंका को अपनी पूंछ की अग्नि से भस्म कर दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने भीम के समान अत्यंत विशाल और शक्तिशाली शरीर धारण करके बड़े बड़े राक्षसों और कालनेमी जैसे शत्रुओं का क्षण भर में संहार कर दिया। इस प्रकार आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के हर उस कार्य को, जो असंभव प्रतीत होता था, अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर सुगम और सफल बना दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात जब लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित होकर प्राण संकट में थे, तब आप द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। आपके इस महान उपकार और असाधारण सेवा से भावुक होकर भगवान श्री राम ने अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आपके समर्पण और वीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने गदगद होकर कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि तुम मुझे मेरे सगे भाई भरत के समान ही प्रिय और आदरणीय हो। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहे श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात श्री राम ने आपको पुनः आलिंगन में लेते हुए कहा कि हजारों मुख वाले शेष नाग भी निरंतर तुम्हारी कीर्ति और यश का गान करते हैं, फिर भी वे तुम्हारे गुणों की गहराई का पार नहीं पा सकते। ऐसा कहकर प्रभु ने आपको अपना सर्वोच्च स्नेह और वरदान प्रदान किया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। अर्थात सनक, सनंदन और सनातन जैसे महान ब्रह्म ऋषि, स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती और नागों के राजा शेषनाग, ये सभी दिव्य और अनंत शक्तियां निरंतर आपकी महिमा, पराक्रम और गुणों का गुणगान करती रहती हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद कही सकें कहाते। अर्थात मृत्यु के देवता यमराज, धन और ऐश्वर्य के स्वामी कुबेर तथा 10 दिशाओं के रक्षक और दिगपाल भी आपकी पूरी शक्ति और आपके यश का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। जब ये उच्च कोटि के देवता ही आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकते, तो साधारण मनुष्य, कवि और विद्वान आपके प्रताप को शब्दों में कैसे बांध सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव पर अविस्मरणीय उपकार किया।
जब वे अपने भाई के भय से व्याकुल थे, तब आपने ही उन्हें भगवान श्री राम से मिलवाया और उनकी अटूट मित्रता करवाई। इसी मित्रता के प्रताप से सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य और उनका खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, मंत्र और शिक्षा को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार किया, जिसके कारण उन्होंने अधर्म का पक्ष त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया। आपकी इसी प्रेरणा और आशीर्वाद से वे अंततः लंका के न्यायप्रिय राजा बने और यह सत्य आज पूरा संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य पृथ्वी से हजारों योजन की अकल्पनीय दूरी पर स्थित है, उसे आपने अपने बचपन में केवल एक लाल और मीठा फल समझकर एक ही छलांग में निगल लिया था। यह चौपाई आपकी उस असीमित दिव्य शक्ति और बचपन के अदम्य साहस को प्रमाणित करती है जो तर्क से परे है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात आपने भगवान श्री राम के नाम से अंकित दिव्य अंगूठी को अपने मुख में दबाकर विशाल और उफनते हुए समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया था। जिसके हृदय में साक्षात प्रभु का वास हो और मुख में उनका नाम हो, उसके लिए समुद्र लांघना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात इस संसार में जितने भी कठिन, दुर्गम, क्लिष्ट और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य हैं, वे आपकी सूक्ष्म कृपा और आशीर्वाद मात्र से अत्यंत सरल, सुगम और सिद्ध हो जाते हैं। आपकी इच्छा मात्र से भक्त की हर बड़ी से बड़ी रुकावट क्षण भर में समाप्त हो जाती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप भगवान श्री राम के महल के सर्वोच्च द्वारपाल और रक्षक हैं। आपकी अनुमति और आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव प्रभु श्री राम के चरणों की अनन्य भक्ति या उनके दिव्य लोक को प्राप्त नहीं कर सकता। आप ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र और अनिवार्य मार्ग हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी मनुष्य आपकी शरण में पूरी श्रद्धा के साथ आता है, उसे संसार के सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख, शांति तथा वैभव प्राप्त होते हैं। जब आप जैसा महाबली और त्रिलोक जयी रक्षक साथ हो, तो भक्त को संसार के किसी भी संकट, शत्रु या भय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात आपकी शक्ति, आपका वेग और आपका तेज इतना प्रचंड है कि उसे केवल आप स्वयं ही नियंत्रित और धारण कर सकते हैं। जब आप क्रोध में भरकर एक बार हुंकार भरते हैं या गर्जना करते हैं, तो पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों की सभी शक्तियां भय से थर थर कांपने लगती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां कहीं भी महावीर हनुमान का नाम ऊंचे स्वर में श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है, वहां भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी और किसी भी प्रकार की बुरी या नकारात्मक ऊर्जा आने का साहस नहीं करती। आपका नाम ही सभी प्रकार की तामसिक शक्तियों के लिए काल के समान है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो भक्त निरंतर और निष्काम भाव से वीर हनुमान का जप और स्मरण करता है, उसके शरीर के सभी असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मानसिक, दैहिक तथा भौतिक पीड़ाएं पूर्णतः शांत हो जाती हैं। आपका नाम ही कलयुग की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से
और अपनी वाणी से शुद्ध होकर पूरी श्रद्धा के साथ आपका ध्यान लगाता है, हनुमान जी उसे जीवन के हर कठिन संकट, विपरीत परिस्थितियों और दुखों के जटिल जाल से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी इस सृष्टि के नियंत्रक और सभी राजाओं में सर्वोच्च हैं। उनके हर महान संकल्प, हर कठिन कार्य और हर दिव्य योजना को आपने ही अपनी अनन्य सेवा और पराक्रम से सफलतापूर्वक सिद्ध और पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात यदि कोई भक्त आपके पास अपनी कोई विशेष इच्छा, कामना या सात्विक मनोरथ लेकर आता है, तो उसे आपकी अपार कृपा से ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप उसे जीवन का अमृत और अनंत काल तक रहने वाला सुख प्रदान करते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रताप और प्रभाव केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में आपकी सत्ता अटल और अमर है। आपकी कीर्ति का दिव्य प्रकाश पूरे विश्व को युगों युगों से प्रकाशित और मार्गदर्शित कर रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप सज्जनों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों की रक्षा करने वाले एक अभेद्य कवच हैं। आप धर्म के मार्ग में बाधा बनने वाले असुरों और आसुरी प्रवृत्तियों का समूल नाश करने वाले हैं। इसी कारण आप भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय, लाडले और विश्वसनीय सेवक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको जग जननी माता जानकी ने ये विशेष और अद्भुत वरदान दिया है कि आप अपनी इच्छा से किसी को भी 8 प्रकार की यौगिक सिद्धियां और 9 प्रकार की दिव्य निधियां प्रदान कर सकते हैं। आप समस्त ऐश्वर्य, शक्तियों और आध्यात्मिक संपत्ति के परम स्वामी हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास राम नाम के निरंतर जप का वो अद्भुत रसायन अर्थात अमृत है जो हर रोग और शोक को जड़ से मिटा देता है। आप सदैव श्री राम के चरणों में उनके समर्पित, विनम्र और अनन्य सेवक बनकर निवास करते हैं। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपकी अनन्य भक्ति करने और आपके भजनों का गान करने से भक्त को अंततः साक्षात परमात्मा श्री राम के दर्शन और उनकी प्राप्ति होती है। आपके माध्यम से ही जीव अपने पिछले कई जन्मों के संचित दुखों, पापों और बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो पाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थात जो जीवन भर आपकी शरण में रहता है वो मृत्यु के समय भगवान के परम धाम अर्थात साकेत या वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। और यदि उसे प्रारब्धवश दोबारा जन्म लेना पड़े तो वो पृथ्वी पर भगवान के एक पवित्र, ज्ञानी और महान भक्त के रूप में ही जन्म लेता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सरब सुख करई। अर्थात यदि कोई भक्त किसी अन्य देवी देवता का ध्यान न भी लगाए और केवल हनुमान जी की ही अटूट सेवा और भक्ति करे तो उसे संसार के सभी सुख, मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आपकी भक्ति ही संपूर्णता का आधार है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात वीर हनुमान का स्मरण करने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट बादलों की तरह छट जाते हैं और हृदय की गहरी से गहरी पीड़ा सदा के लिए मिट जाती है। जो बलशाली हनुमान को याद करता है वो निर्भय, तेजस्वी और सुखी हो जाता है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
अर्थात हे मेरे कृपालु स्वामी और नाथ हनुमान, आपकी बार बार जय जयकार हो। आप मुझ अज्ञानी बालक पर एक श्रेष्ठ और दयालु गुरु की भांति अपनी करुणा और कृपा की दृष्टि सदैव बनाए रखें, ताकि मैं ज्ञान और सत्य के मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहूं। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो भी निष्ठावान मनुष्य इस पावन हनुमान चालीसा का 100 बार पूर्ण श्रद्धा से पाठ करता है, वह सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों, कारागार, कर्ज और मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाता है। उसे वह परमानंद प्राप्त होता है जो अविनाशी और शाश्वत है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो भी व्यक्ति इस दिव्य हनुमान चालीसा का नियमित और भक्तिपूर्वक पाठ करता है, उसे सभी कार्यों में सफलता, यश और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस सत्य के साक्षी स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता से कहते हैं कि वे सदैव भगवान श्री राम के चरणों के सेवक और दास हैं। वे अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे नाथ, हे हनुमान जी, आप सदा सदा के लिए मेरे हृदय मंदिर के भीतर अपना स्थायी निवास स्थान बना लें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों का नाश करने वाले, मंगल के अधिष्ठाता और साक्षात आनंद स्वरूप प्रभु, आप देवताओं के राजा भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय के सिंहासन पर सदैव के लिए विराजमान हो जाइए, ताकि मेरा जीवन धन्य और मंगलमय हो सके।